विद्यार्थियों के अंदर दूसरे विभिन्न प्रकार के जो हीरो हैं, विभिन्न दूसरे प्रकार के जो बॉडी बिल्डर हैं, उनको देख करके अपने शरीर को बनाने की एक उत्कंठा पैदा होती है और वह बढ़िया मसल्स बनाना चाहते हैं, सिक्स पैक पेट के अंदर दिखना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। सूर्य नमस्कार समस्त योगों का, समस्त व्यायामों का जनक है। उसमें नमस्कार आसन है, उसमें पर्वतासन है, उसमें ताड़ासन है, उसमें मयूरासन है, सभी प्रकार के आसन, सर्वांगासन उसके अंदर है, सभी आसन उसके अंदर हैं। अतः 13 सूर्य नमस्कार लगाने वाला विद्यार्थी अपनी जठराग्नि मजबूत रखता है, भूख तेज आती है, तौंद बढ़ने की, अनावश्यक चर्बी बढ़ने की समस्या से मुक्त रहता है और जितने भी प्रकार की बीमारियां पहले इतिहास में रही हों, उन सारी जो बीमारियों की हिस्ट्री है उसको नष्ट करने का काम सूर्य नमस्कार करता है। अब थोड़ा सा बाबा रामदेव के संपर्क में आप लोग रहे होंगे, वीडियो आपने देखे ही होंगे। थोड़ा सा कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बस ऐसा हल्का फुल्का व्यायाम करिए। जिम जाना और बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर लंबे समय तक बैठना और फिर एक्सरसाइज करना और बॉडी बनाना, ये हो सकता है, करना चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई का समय है, अपना करियर बनाने का समय है। शरीर तो निश्चित तौर पे इतने से ही बन जाता है। और थोड़ा बहुत दौड़ कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, घर के अंदर छत के ऊपर भी दौड़ सकते हैं और यदि आपके घर के आसपास में कोई पार्क या मैदान है उसमें भी दौड़ सकते हैं। दौड़ने जाते समय ध्यान रखिए, कुत्ते बहुत हावी हो गए हैं आजकल, इसलिए जरा थोड़ी सी छड़ी या डंडी लेकर के बाहर जाइए, बढ़िया रहेगा। तो ऐसा करके एक छोटा सा शारीरिक अभ्यास सभी को, विद्यार्थियों को तो करना ही चाहिए, युवाओं को तो करना ही है, लेकिन वरिष्ठों को भी इस प्रकार के छोटे छोटे से योगाभ्यास करना चाहिए। मैं कोई निश्चित प्रकार की योग की विधि प्रविधि के ऊपर अपना भाषण नहीं दूंगा, लेकिन समय आएगा तब उस पर भी बात होगी। इतना भर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जल्दी उठ करके शारीरिक अभ्यास कर लीजिए। कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जैसे आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना, उसके बाद गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाना, चारों तरफ घुमाना। उंगलियों का व्यायाम, उंगलियों के लिए थोड़ा सा खींचना, मुट्ठी बार बार बनाना और खोलना, और विभिन्न प्रकार कलाइयों को मोड़ना, दाएं बाएं मोड़ना, और ये जो टहनियाँ हैं इनको मोड़ना, और ये छोटे छोटे से व्यायाम, इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। तो यदि आप अंकुरित अनाज और ये जो मैंने स्वल्प आहार पिछले वीडियो में बताया था वो लेते हैं और थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, तो आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि तीव्र होगी, तेज होगी और आप अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और स्वस्थ शरीर का विकास कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसके अंदर आलस्य ना रहे, उसके अंदर तंद्रा ना रहे और वह निंद्रा तंद्रा से दूर बहुत ऊर्जावान बना रहे। ऐसा थोड़ा सा प्रयास करिएगा। कुछ पुरानी कहावतें हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथेवचा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसा कहा गया है। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, मतलब किसी बात को प्राप्त जब तक ना कर लें तब तक प्रयास करते रहना। बगुले जैसा ध्यान, पानी के अंदर मछली तैरती है और आपको पता है कि पानी के अंदर कोई भी वस्तु होती है तो वह कुछ सिद्धांत विज्ञान के हैं जिनके कारण अपने स्थान पर नहीं दिखाई देती, अपने स्थान से थोड़ी उठी हुई या अलग स्थान पर दिखाई देती है। ऐसा है ना? लेकिन उसके बावजूद भी बगुला उस मछली को पकड़ लेता है। अतः इतना ध्यान व्यवस्थित करना, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद, थोड़ी भी आवाज हो उठ जाना, जाग जाना। बहुत अधिक सोने वाला, बहुत अधिक खाने वाला, बहुत अधिक जागने वाला कभी भी किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। यदि आपको अपनी बुद्धि की सिद्धि चाहिए है तो बहुत ज्यादा मत खाइए, बहुत ज्यादा मत सोइए,
लेकिन बहुत कम भी मत खाइए, बहुत कम मत सोइए। तो काक चेष्टा बको ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी थोड़ा सा कम खाना, गृह त्यागी जरूरत पड़ जाए तो पाने के लिए घर छोड़कर जाने की साध्यता होनी चाहिए। जो घर से निकल जाता है वह कुछ बन जाता है। राम जी बन गए तो बन गए, नहीं तो अयोध्या के अंदर ही रहते और राजपाट संभालते, और अन्य जैसे हजारों राजा इतिहास में हुए हैं वैसे रामचंद्र जी भी होते, और इतना बड़ा महाकाव्य तुलसीकृत रामचरितमानस उनके ऊपर ना लिखी जाती, घर घर में श्रद्धा के साथ ना गाई जाती। अतः आपके अंदर ये चीजें भी होना चाहिए। विद्यार्थियों को इंगित करते हुए, विद्यार्थियों के संदर्भ में मेरा ये वीडियो भी था, तो मैंने विद्यार्थियों को लेकर के ये छोटी सी बात करने की कोशिश की है। उपयोगी हो तो स्वीकार करें और थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करें, और जो आदर्श वाक्य मैंने कहा है कि ध्यान और निद्रा, भोजन और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा उस श्लोक के अनुरूप करने का प्रयास करेंगे तो आपका विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा। अंत में इतना ही कहूँगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। तो श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। मैं जानता हूँ विद्यार्थियों के लिए हो सकता है मेरा ये लंबा प्रवचन सुनने की ना तो आदत हो ना सुनने का मन हो, लेकिन एक बार सुन लेंगे तो जीवन भर के लिए उपयोगी हो सकता है। मेरा अल्पज्ञ होने के नाते ऐसा ही मत है। बाकी आपके विचारों का और आपकी पुष्टियों का मैं इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।